मैजिकल गोल्डन वेल ट्रेजर। ये कहानी शुरू होती है चंबल के गांव से। गांव में रात का समय था। टिंकू नाम का एक लड़का अपने दादा के पुराने सामान में से कोई ढूंढ रहा था और तभी वहां उसके दादा आकर, टिंकू बेटा, तुम यहाँ इस सामान में क्या ढूंढ रहे हो? वो दादाजी, मैं यहाँ कुछ कहानियों वाली किताबें ढूंढ रहा था, लेकिन वो मुझे यहाँ नहीं मिल रही। लगता है अब वो समय आ गया है तुम्हें वो गुप्त छुपे हुए खजाने की कहानी सुनाने का। टिंकू के दादाजी उसे एक जगह बिठाकर वो कहानी सुनाने लगते हैं। टिंकू बेटा, ये एक सच्ची कहानी है। आज से करीब 500 साल पहले जब प्रतापगढ़ के जंगल में राजा का एक सैनिक कुछ चोरों का पीछा कर रहा था, वो सैनिक जंगल में उन चोरों को ढूंढते ढूंढते बहुत आगे निकल आया था और उस जंगल में बनी एक जादुई दुनिया के पास पहुंच गया था। उस दुनिया के ऊपर एक कवच था। वहीं उसे उस जादुई दुनिया के अंदर जाने से रास्ते में एक जादूगर ने रोक लिया। तुम जंगल के उस भाग में आ गए हो जहां हर तरफ जादू, हर चीज में जादू है और जहां काली शक्तियां हर तरफ फैली हुई हैं। जंगल के इस भाग में जो भी इंसान आया है वो जिंदा वापस नहीं लौटा। अगर मेरी मानो तो यहाँ से वापस चले जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। मैं यहाँ इतनी दूर यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आया था। मैं उन चोरों को पकड़कर ही वापस जाऊंगा। ऐसे वो सैनिक जादूगर की बात नहीं मानकर उस कवच के अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ जंगल में बनी उस जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि हर तरफ सोने के पेड़ लगे हुए हैं। वहां इतने सारे सोने के पेड़ों को देखकर वो सैनिक बहुत आश्चर्य हो जाता है और उसे बहुत लालच भी आ जाता है और वैसे वो कुछ सोचने लगता है। वो जादूगर तो कह रहा था कि ये दुनिया बहुत खतरनाक है, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ इस दुनिया से कुछ सोना ले जाऊं तो मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा, राजा से भी ज्यादा धनवान। वो ऐसे सोच रहा था, वहीं सामने जादुई जीव आता है और एक सोने के पेड़ के अंदर चला जाता है। वो सैनिक उस जीव को अंदर जाते देखकर बहुत आश्चर्य होता है। यहाँ के पेड़ तो एकदम जादुई हैं। लगता है इनके अंदर और भी ज्यादा सोना हो सकता है। इनके अंदर जाके देखता हूँ। वैसे वो सैनिक उस सोने के पेड़ की तरफ भागता है और उस पेड़ के अंदर चला जाता है। वो सैनिक उस पेड़ के अंदर पहुँच जाता है तो वो देखता है कि उस पेड़ के अंदर एक और दुनिया बनी हुई है और वो पूरी की पूरी सोने से बनी हुई है। वहाँ उस सोने की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा सोने का कुआं भी था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या ये सोने की दुनिया सच में है? सैनिक ऐसे सोच रहा था कि उस सोने के कुएं से एक राक्षस बाहर आता है। उस राक्षस को देखकर वो सैनिक बहुत डर जाता है। एक और शिकार पकड़ लिया मैंने। तुम इंसान कितने लालची हो। जहाँ सोना देखते हो उसके लालच में कहीं भी आ जाते हो। यहाँ मेरी दुनिया में इंसान अपनी मर्जी से आता तो है, लेकिन जाता मेरी मर्जी से है। मुझे माफ कर दे, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। मुझे यहाँ से जाने दे, मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगा। इतनी आसानी से मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? मैं तुम्हें एक शर्त पे यहाँ से आज़ाद करूँगा, अगर तुम मुझे उस जादूगर के शराब से आज़ाद करोगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें शराब से मुक्त होने में मदद करूँगा। बताओ इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अपने पीछे देखो, ये जो पिंजरे में तुम्हें तोता दिख रहा है उसमें मेरी आत्मा है। अगर तुम इस तोते को पिंजरे से आज़ाद कर दोगे तो मैं भी उस जादूगर की शराब से मुक्त हो जाऊंगा। राक्षस की ये बात सुनकर वो सैनिक एक प्लान सोचता है। हाँ ठीक है, मैं उस तोते को पिंजरे से आज़ाद करता हूँ। वैसे वो सैनिक उस तोते के पास जाकर तुरंत उस पर अपनी तलवार से वार करता है और उस तोते को नष्ट कर देता है और उस तोते के नष्ट होते ही वो राक्षस भी नष्ट हो जाता है। बाद में वो सैनिक उस सोने की दुनिया से बहुत सारा सोना ले जाता है और बहुत ज्यादा धनवान हो जाता है। टिंकू बेटा, वो सैनिक हमारे पूर्वज थे और वो उस सोने को हमारे लिए कहीं छुपा के गए हैं। मेरे पिताजी, मतलब तुम्हारे परदादा ने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें वो सोना नहीं मिला। दादाजी, मैं भी उस सोने को ढूंढूंगा।